स्वागत है सभी बच्चों का। एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कल किसी वजह से आपको क्लास नहीं मिल सकी। उसका रीज़न ये रहा कि लाइट जो है धोखा दे गई। मतलब हुआ ये कि 2-3 घंटे के लिए लाइट जो है ऑफ हो गई, कट गई, और जैसे लाइट आई तो जैसे स्टार्ट किया फिर चली गई। तो काफ़ी डिले हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर नहीं बना सका। चूँकि इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, जो लाइट आती है सप्लाई की उसी के सहारे ये काम चलता है। तो देखिए आज भी है, ईश्वर चाहेगा तो वीडियो बन जाएगा। मैंने फिर वही पुराना टॉपिक लिया है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है तो मेरे मन में वो स्ट्राइक करती रहती है, और उसको लेकर के बच्चों ने और कई कमेंट भी किए हैं, तो मैं उनका सॉल्यूशन सबका यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने अपने अलग अलग भाव पे चलती हैं, और अगर हम उन चीज़ों को उसका पार्टिकुलर सेंस लेकर के काम नहीं करते तो फिर उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और यही आपको यहाँ पर अलग अलग सेंस दे करके ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हर स्पॉट पर, हर स्टेप पर आपकी थीम यानी सेंटेंस की थीम बदल सकती है। तब आपको उसको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा एनोनिमस का एंटोनिम क्या होता है। तो एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का। कुछ राइटर या पोएट हुआ करते थे जो अपनी रचना लिखते थे, जो उसमें किसी का नाम नहीं होता था, उसको एनोनिमस कहते थे। तो जो इसको एंटोनिम है, इसका रियल वो ओनिमस है। ज़्यादा फर्क नहीं है, इसको हटाना है बस, तो ओनिमस हो जाएगा। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर एक डिनोमिनेटेड होता है, डिनोमिनेटेड, इसको कर सकते हो। बाकी इसके एंटोनिम्स बहुत हैं। डिनोमिनेटेड यहाँ पर इसका हो गया ओनिमस हो गया। जैसे इसको हम वेल नोन भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, कई ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन सही है इसका ओनिमस। एनोनिमस का एंटोनिम ओनिमस, यानी नाम युक्त या नाम सहित या सनाम। सनाम मतलब नाम सहित, नाम युक्त, इसका ये मतलब होता है इसका। और ये बिना नाम का होता है। तो यहाँ पर ये इसका मुख्य शब्द है जिसको तुम्हें लेना है। अगला क्वेश्चन आया, इसमें बच्चे ने कहा कि सर इसको समझा दीजिए। द पुअर आर टू बी हेल्प्ड। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एम टू या इज टू या आर टू से बनते हैं, जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। कुछ हैज़ टू, कुछ हैव टू और कुछ हैड टू यूज के सेंटेंस होते हैं जो इनसे बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लिया जाए, आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी है। ऐसे में क्या होता है, ये यूज जो देख रहे हो ये ऑब्लिगेशन या कंपल्सन दर्शाते हैं, अनिवार्यता या बाध्यता। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हैज़ और हैव आने से प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो जाता। हैज़ और हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तब प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये दिस इज ओनली द यूज ऑफ हैव टू और हैज़ टू, वो केवल यूज है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके साथ इन्फिनिटिव आता है। जिस समय हैव टू और हैज़ टू और हैड टू का यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, और इसी इन्फिनिटिव की पैसिव बनाई जाती है जो कि बनती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी इन्फिनिटिव की पैसिव बनती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको क्या कर देते हैं, इसकी प्रोसेस वही रहती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह।
तो यहाँ पर कर देंगे ही हैज़ टू बी हेल्प्ड और कर दिया बाय मी, इसको ये कर दिया। तो वही देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी इन्फिनिटिव आता है कभी भी, तो उसका पैसिव फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पर तो एक ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी, तो हिम को यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि इज एम आर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ही के साथ ही आ जाएगा। टू हेल्प को कर देंगे टू बी हेल्प्ड, अब बाय लगा कर लिख देंगे मी। अब इसका अर्थ क्या होता है, मुझे उसकी मदद करनी है या मैं उसकी मदद करने को हूँ। तो मतलब ये सेंस जाता है कि ये फ्यूचर में एक प्लान को दर्शाता है। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये ऑब्लिगेशन या कंपल्सन को दर्शाता है, बाध्यता या अनिवार्यता। यहाँ पर एक प्लान होता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ भविष्य में। तो यहाँ पर हो जाता है ही इज़ टू बी हेल्प्ड बाय हिम, मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी है। और की जानी है का मतलब भविष्य में ऐसा होना है। तो यहाँ पर ही इज़ टू बी हेल्प्ड बाय मी, तो ये एम टू बी, एम टू इज़ टू और आर टू का एम टू बी इज़ टू बी आर टू बी के सेंस में बनता है। अब जैसे वहाँ पर ये शायद बच्चे ने इस वजह से पूछा होगा क्योंकि वहाँ पर था वी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यहाँ पर ये था। तो वहाँ पर हम लोगों ने बनाया था द पुअर आर हेल्प्ड, ठीक। अब बाय एस यहाँ पे लगाना नहीं है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिया। ऑब्जेक्ट चूंकि ये बहुवचन में है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर इज लगा जाते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव में द लगता है तो वो बहुवचन संज्ञा का अर्थ देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गरीबों की मदद की जाती है, तो यहाँ आर लगा, उसने भेजा है ये आर टू बी हेल्प। तो जब हम यहाँ लिखेंगे वी आर टू हेल्प द पुअर, जब हम ऐसा लिखेंगे वी आर टू हेल्प द पुअर अर्थात हम गरीबों की मदद करने को हैं, अर्थात हमें गरीबों की मदद करनी है, हम आगे चलकर गरीबों की मदद करेंगे, फ्यूचर में मदद करेंगे, ऐसा करने वाले हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, वही चीज़ है, वहाँ इन्फिनिटिव का ही वहाँ पैसिव बनाया गया है। तब यहाँ पर हो जाएगा द और ये हो जाएगा पुअर, आर किया गया, ये द पुअर यहाँ गया, आर किया गया। और ये जो टू हेल्प है, देखिए इसमें टू हेल्प नहीं है, तो इसमें सीधे हेल्प किया गया, अंतर यही है इसमें। यहाँ पर हेल्प है तो यहाँ हेल्प हो गया, यहाँ टू नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट टेंस का है जो इन्फिनिटिव लेकर आया है। तो द पुअर आर टू बी हेल्प्ड, बी हेल्प्ड। और बाय एस आप लगाएं या न लगाएं कोई मतलब नहीं, उसका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा पार्टिकुलर सेंस देता है। तो आप इसको लगाएं तो कैसे लगाएं, आप ऐसे करें और ऐसे कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि ये है भी और नहीं भी है। अगर आपको डाउट लगता है, डाउटफुल हो जाते हैं कि हम लगाएं कि ना लगाएं, तो आप लगा दीजिए, लेकिन ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इससे जांचने वाला भी समझ जाएगा कि बच्चा समझदार है और आप भी आश्वस्त हो जाएंगे कि मतलब हमने दिया भी है और नहीं भी दिया है, अर्थात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है ये कि जब भी कभी ये सिचुएशन आए कि आप सब्जेक्ट को यहाँ पर लगाने में कंफ्यूज हो जाएं, तो सीधे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बात खत्म। वो होते हुए भी नहीं है, अगर उसको चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ तो है भी, अगर चाहिए कि नहीं है तो हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, अर्थात हमने ये इशारा किया है कि यहाँ पर ये हो सकता है, तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो बच्चे ने द पुअर आर टू बी हेल्प्ड, ये जो बना हुआ है ये इस सेंटेंस का पैसिव बना है, तो ये भी आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो लेटेस्ट जो है क्वेरीज आई है वो ये आई है कि सर इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, इनमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। हालांकि मीनिंग एक ही है, बी माने होना या बनना,
बिकम माने होना या बनना। अब देखिए ये कंपाउंड वर्ब है जो बी और कम से बनी है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये किसी स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है। ये कंडीशन को दर्शाता है। और ये क्या दर्शाता है, ये आपका जो दर्शाता है ये करंट एफर्ट्स को दर्शाता है। करंट एफर्ट्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रक्रिया होती है अंडर प्रोसेस होती है, अंडर प्रोसेस। इसका मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा और इसका मतलब है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अर्थात आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई कोर्स ऐसा कर रहे हो, किसी तरह का प्रयास ऐसा है जिससे ये आपको पता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन ये मैं बनूंगा अर्थात ये एक ऐसा सेंस है कि सिर्फ आप कह रहे हो कि मैं बनूंगा, अर्थात ये एक फ्यूचर प्लान होता है या एक ड्रीम होता है। यहाँ पर एक ड्रीम होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रीम नहीं होता है। यहाँ पर ग्रेजुअली यू विल बिकम ए डॉक्टर, धीरे धीरे तुम एक डॉक्टर बन जाओगे। ही विल बी, जैसे यहाँ पर है कि ही विल बी ए टीचर, और यहां पर हो जाएगा ही विल बिकम, ही विल बिकम ए टीचर। दोनों में अंतर है आपका, वह एक डॉक्टर होगा या बनेगा। ठीक, अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा है, ये मैं ड्रीम है, मेरा कल्पना है, मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ही विल बिकम ए टीचर, वह एक टीचर बन जाएगा, या आई विल बिकम ए टीचर, मैं एक टीचर बन जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हो जिससे आपको ये लगता है कि मैं धीरे धीरे बन जाऊंगा। तो इसमें एक ये अंतर है। दूसरा एक अंतर ये है कि यहाँ पर होता क्या है कि बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, और जो बिकम की होती है थर्ड फॉर्म वो बिकम होती है, और सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है। जैसे हम ये कर दें कि ही हैज़ बीन ए टीचर, अब देखना इसका सेंस कितना अलग जाएगा, और ये होगा ही हैज़ बिकम ए टीचर, ए टीचर। ये देखिए ही हैज़ बीन ए टीचर, वो एक अध्यापक रह चुका है, अर्थात पीछे किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, किसी पीरियड में वो एक अध्यापक रह चुका है। ही हैज़ बीन अ टीचर, और ये कह रहा है ही हैज़ बिकम अ टीचर, वह एक टीचर बन चुका है। अर्थात वो प्रोसेस चलती चली आई और वो टीचर बन गया, और ये किसी दौरान टीचर रह चुका है, ये कह रहा है। लेकिन अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में अंतर है। इसलिए आई वॉन्ट टू बी ये एक ड्रीम है, आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब उसमें ये प्रोसेस नहीं दिख रही है, लेकिन आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, अर्थात आई वॉन्ट टू, मैं एक टीचर मतलब एक मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँगा। आई वॉन्ट टू बिकम तो बनना चाहूँगा, वो ये कह रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये चीज़ का फ़र्क है बी और बिकम का, इनमें एक अंतर और है। बी का जो फॉर्म होता है वो इज़, एम और आर और वाज और वर, ये चीज़ दर्शाता है। जबकि बिकम, अब बिकेम, अब बिकम, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये चीज़ अलग चलती है, ये चीज़ अलग चलती है। तो जो बी का फॉर्म जैसे इज, एम, आर, है, हूँ और हैं, ये अर्थ इसमें नहीं निकलेगा, ये अलग ही चीज़ हो गई। ये चीज़ इसमें नहीं, वाज था थी का अर्थ इसमें निकल आएगा, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। जैसे हम ये कह दें, समझना जरा, जैसे यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, और हम कहते हैं यू शुड बिकम ऑनेस्ट। अब ये कह रहा है कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, अर्थात ईमानदार होना चाहिए, तुमको तो ईमानदार होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है यू शुड बिकम ऑनेस्ट, तुमको ईमानदार बनना चाहिए। तो बिकम का मतलब बाय एफर्ट्स, प्रयास के द्वारा किसी भी चीज़ के लिए
वो अंडर प्रोसेस, एक करंट प्रोसेस को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि ये एक स्टेटस या कंडीशन को दर्शाता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में होना चाहिए और तुम्हें इस स्थिति में पहुंचना चाहिए। या अगर नहीं, मान लीजिए धीरे धीरे आप प्रयास करो और ये बनो, तो मतलब यू शुड बिकम ऑनेस्ट, तुमको ईमानदार बन जाना चाहिए और तुम्हें ईमानदार होना एक कंडीशन को शो करता है, एक स्टेटस को दर्शाता है। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की फॉर्म भी ये हो सकती है, इसे मार और वास भर का सेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ वही रहेगी। और ये होता क्या है, जैसे हम कहते हैं आई विल बी कम ए टीचर, जब आप ये लेकर चलोगे आई विल बी कम ए टीचर, तो कम ए टीचर का मतलब अध्यापक को आना, अभिमान होना। तो आई विल बी कम ए टीचर, अध्यापक को आना हो जाऊंगा। तो अध्यापक को आना हो जाऊंगा मतलब अध्यापक तक पहुंच जाऊंगा, एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचना कि मतलब अध्यापक बन जाऊंगा, अध्यापक तक पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से ये काफ़ी टिपिकल है समझना। तो ये बी और कम फिर दोनों मिलते हैं तब बिकम ए टीचर, आई विल बिकम ए टीचर, मैं अध्यापक बन जाऊंगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से इसका सेंस काफ़ी अलग है। फिलहाल अब हम चर्चा करते हैं आगे, वरना काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिए पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, जो क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स करके दिया था, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन रहा स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से वो अभी क्लियर नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि, और जो आपने थंबनेल देखा वो भी इसी वजह से थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि उसको बताना तो है ही। तो यहाँ पर द ऑफिसर वांट्स हिज क्लर्क टू ओबे, तो यहाँ पर द ऑफिसर अपने मतलब क्लर्क को चाहता है कि उसके आदेश का पालन करें। तो यहाँ पर देखिए कैसे पैसिव बनेगा, द ऑफिसर, वांट्स का वांट्स रहेगा और टू बी ओबेड बाय हिज क्लर्क, टू बी ओबेड बाय हिज क्लर्क, ये बनेगा। मतलब अपने क्लर्क्स के द्वारा ऑफिसर आज्ञा पालन होना चाहता है या आज्ञा पालित होना चाहता है। अर्थात देखिए बहुत ही विशेष प्रकार के वाक्य हैं। अगर यहाँ पर आप दूसरे हिसाब से बनाओ कि हिज क्लर्क्स वर वांटेड, गलत। जिस समय आपने ऐसा लिखा हिज क्लर्क्स और वर वांटेड, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलत है। और टू ओबे ऐसा नहीं बनाया जाता है, इसमें यही बनाया जाता है। जैसे आई वॉन्ट द पीपुल टू रेस्पेक्ट मी, मैं लोगों से चाहता हूं कि मेरा सम्मान करें। तो आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड। अब बाय द पीपल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं सम्मानित होना चाहता हूं। तो सम्मानित कौन करेगा? लोग ही करेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो फिर ये भी समझ में आना चाहिए। आई वॉन्ट द पीपुल टू रेस्पेक्ट मी, मैं लोगों से चाहता हूँ मेरा सम्मान करें, तो मैं सम्मानित होना चाहता हूँ। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लेकिन बाय द पीपुल आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड। और ये अगर यहाँ पर है तो द ऑफिसर वॉन्ट्स टू बी ओबेड, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ओबेड नहीं रहेगा, टू बी ओबेड होगा, टू बी ओबेड। यहाँ ध्यान दीजिए, द ऑफिसर वांट्स टू बी ओबेड बाय हिज क्लर्क, ये इस तरह बनेगा। इसके बाद देखिए इसी की सिमिलैरिटी में है वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, मतलब स्त्रियां लोगों को पसंद करती हैं उनको उनकी खुशामद करना। मतलब स्त्रियां पुरुषों को पसंद करती हैं, चाहती हैं कि उनकी खुशामद करे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द वुमेन और लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन,
पुरुषों के द्वारा खुशामद किया जाना औरतें पसंद करती हैं। इसका अर्थ भले ही आप ना निकाल पाए, लेकिन इसका अर्थ अपने आप जाकर जब सही स्ट्रक्चर पर बनेगा तो एकदम अपने आप सेट हो जाएगा जाकर के। द वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मेन। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषों के द्वारा स्त्रियाँ खुशामदीद होना पसंद करती हैं, यानी खुशामद किया जाना उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बनेगा। तीसरा देखो अलग ढंग से बनेगा। तीसरा, आई होप टू विन ए प्राइज, यानी मैं एक पुरस्कार जीतने की उम्मीद करता हूँ। तो आई होप फॉर ए प्राइज, फॉर ए प्राइज, और बनेगा टू बी वॉन, अर्थात मैं एक पुरस्कार के लिए जीता जाना पसंद करता हूँ या उम्मीद रखता हूँ। मैं एक पुरस्कार को जीता जाना पसंद कर। अच्छा, ये भी आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, लेकिन इसको जो है किसी तरह से प्रीपोजिशन को इसकी कंप्लीशन के लिए लगाया गया है। तो आई होप ए प्राइज टू बी वन, आप ऐसा भी कर सकते हो, वरना आई होप फॉर ए प्राइज टू बी वन। तो यहाँ पर एक पुरस्कार के लिए किस तरह से कि वो जीता जाए ऐसी उम्मीद है मुझे, तो मैं पुरस्कार को जीता जाने के लिए उम्मीद करता हूँ। मैं पुरस्कार को जीते जाने के लिए उम्मीद करता हूँ। और ये अगर नहीं भी है तो आई होप ए प्राइज टू बी वन, इसका तब भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। मतलब वहाँ देखिए, यहाँ पर आई होप टू विन, यहाँ इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ पर इन्फिनिटिव आया कब, यहाँ पर इन्फिनिटिव आया ऑब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पर इन्फिनिटिव आया ऑब्जेक्ट के पहले। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, और अगर ये चीज़ पहले थी तो ये चली जाती थी लास्ट में, ये लास्ट में चली जाती थी। देखिए यहाँ पर तो ये इन्फिनिटिव पहले आ जाती थी, और ये चूंकि यहाँ पर बाद में है तो ये पहले आ गई, इन्फिनिटिव बाद में चली गई। हर सिचुएशन चेंज हो रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैसिव है, जबरदस्त पैसिव वॉइस है। मतलब इनमें ये कंपटीशन लेवल के हैं, ये मान के चलिए। और ये हर एक सेंटेंस का भाव अलग अलग होता है, और भाव को हर वक्त आपको महसूस करना है, समझना है और उसको पकड़ना है। अगर ये चीज़ नहीं, और देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हर समय किसी चीज़ के लिए गणित काम नहीं करती है, हर समय किसी चीज़ के लिए परमानेंट रूल्स काम नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो वैसे ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस बात पर है वो कि हर जगह गणित, जैसे आपने कहा 2 और 2 कितने होते हैं, तो जवाब मिलेगा 4 होते हैं। ना तो 4.25 होते हैं, और ना ही 4.5, ना 4.25, 4 ही होते हैं। और जब पूछा जाएगा तब 4 होते हैं, और जो भी पूछेगा छोटे से बड़े तक तब भी 4 होते हैं। आपको कक्षा 2 में पूछा जाएगा तब भी 4 होते हैं, और नौकरी कर रहे हो इसके बाद भी 4 होती है, तो वो 4 ही होते हैं। ये मैथमेटिकल रूल है, वैल्यू है। लेकिन हर समय आपकी गणित काम नहीं करती, एक्सपीरियंस काम करता है। जैसे देखिए, एक क्लास लगी थी, और क्लास में अध्यापक ने पूछा एक लड़के से कि बताओ तुम्हारे पिताजी ने 200 रुपये, मान लो तुम्हारे पिताजी ने 200 रुपये, माना कि 200 रुपये 10 रुपये प्रति माह की ब्याज से पैसा लिया, तो वो 12 महीने में कितने वापस करेंगे? तो लड़के ने कहा एक भी नहीं। बोले अच्छा पागल हो, गणित नहीं आती तुमको, गणित जानते ही नहीं हो? बोले गणित जानता हूं सर जी, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मतलब एक भी नहीं वापस करेंगे। तो उसने कह दिया तो आप मेरे पिताजी को, क्यों? बोले जिसका लिया आज तक दिया नहीं। तो मतलब क्या हुआ इसका? ये वो अनुभव की बात कर रहा है, ये गणित की बात नहीं कर रहा। एक ने पूछा क्लास में, बताओ बच्चों, एक टीले पे 10 भेड़ें थी, भयंकर तूफान आ गया, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, तो 4 भेड़ें नीचे उतर गई। तो बताओ कितनी बची? सब बोले 6। सर जी 6 बची, गुरु जी 6 6 6। एक ने बोला सर एक भी नहीं बची। बोलो कैसे? बोले जब बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और तूफान आ गया, 4 उतर गए तो 6 वहां क्या करें? ये अनुभव की बात है। मतलब यहाँ गणित काम नहीं करती है,
ये अनुभव काम कर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अनुभव से पकड़ना पड़ता है कि वहां पर क्या चीज है। अब यहाँ पर आप कोई नियम लगा लो, पैसिव का सेट ही नहीं होगा, सिर्फ सेंस काम करेगा, भाव काम करेगा। इसके बाद देखिए अगला, फिर यहाँ पर लिखा आई एक्सपेक्ट यू टू फॉरगेट दिस एपिसोड, यानी चौथा नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एक्सपेक्ट दिस एपिसोड टू बी फॉरगॉटन बाय यू, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये प्रसंग भूल जाओगे, या मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें प्रसंग भूल जाना चाहिए, यानी भूल जाओ। तो मैं इस एपिसोड को तुम्हारे द्वारा भुला दिया जाना या भुला दिए जाने की उम्मीद करता हूं। मैं इस एपिसोड को तुम्हारे द्वारा भुलाए जाने की उम्मीद करता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये, अब तुम समझो कि अब यू आर एक्सपेक्टेड या यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट दिस एपिसोड, फिर जाकर बाय मी लगाते हो, तो वो अच्छा प्रयोग नहीं है। हालांकि वो लगेगा तो मैं सही है, यू आर, फिर किया तुमने एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट। अब तो यहाँ पर टू फॉरगेट रहेगा, लेकिन यहाँ टू फॉरगेट जो आया हुआ है, इसको हमने जो बनाया है, ये इन्फिनिटिव का ऑथेंटिक चेंज है। और यही होता ही है, जब इन्फिनिटिव आता है तो उसका पैसिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और जब उसको सेट करोगे तो सेंटेंस एकदम एक्यूरेट बनेगा। यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट दिस एपिसोड, और फिर आपने लिखा बाय मी, ये लिखा। अब ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैं भूल रहा हूं, यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट दिस एपिसोड बाय मी, तो ऐसा लगता है यहां से आधा इधर को जा रहा है और आधा इधर को जा रहा है। कभी भी उसको आप महसूस करो, यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट दिस एपिसोड बाय मी, फॉरगेट दिस एपिसोड बाय मी, फॉरगेट दिस एपिसोड, मतलब आप सही सेट कर नहीं पाए, अर्थात ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली डिस्टर्ब्ड है, और जब ये आप बनाओगे तब जाकर आपका सही होगा। यहाँ पर समझदार बच्चों के लिए इशारा काफ़ी कि वो इस चीज़ को समझें। फिर देखिए लिखा ही मेड हिज सर्वेंट डू दिस वर्क, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग है। इससे पहले, इस वाक्य को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देखिए, और ये तमाम बच्चों ने बनाया होगा। आई मेड हिम लाफ, यानी मेड ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है जिसका मेड के साथ में टू छिपा रहता है, ठीक, ये इन्फिनिटिव है, ये मेड है जिसके साथ इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही मेड हिज सर्वेंट डू दिस वर्क, इसका अर्थ ये है कि आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, अर्थात उसने अपने नौकर से ये काम कराया। हालांकि इसका पैसिव अलग होता है, ही गॉट और दिस वर्क और डन बाय हिज सर्वेंट, वैसे इसका ये कॉजेटिव वर्ब बनता है, अर्थात उसने ये काम अपने नौकर के द्वारा कराया। ये होता, ये भी कॉजेटिव वर्ब 4 होती है, लेकिन प्रयोग में 2 होती हैं, अर्थात हैज और गॉट यानी गेट, और दूसरा होता है मेक और कॉज, और इनके सेंटेंस भी बड़े अद्भुत होते हैं। मैंने यह पत्र अपने मित्र से लिखवाया। प्रधानाचार्य जी ने देर से आने वाले बच्चों को जो है मैदान के चारों ओर दौड़ाया। उसने अपने घोड़े को तेज, इनमें पहचानना मुश्किल होता है कि कौन एक्टिव बनेगा कौन पैसिव बनेगा, लेकिन इसका भी टॉपिक किसी दिन रहेगा। ही गॉट, तो इसका ये पैसिव फॉर्म में होता है, इसका एक्टिव इस तरह से नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ये आपका एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, और जब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनेगा। तो आई मेड हिम लाफ, तो यहाँ पर इसको लिया जाता है ही वाज मेड, ही वाज मेड, और जब भी इसको हम पैसिव बनाते हैं तो इन्फिनिटिव का टू ओपन हो जाता है, और बाय मी, मेरे द्वारा उसको हंसाया गया, यह इसका पैसिव है। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, तो ही वॉज मेड टू लाफ। जब मेक के साथ यहाँ पर ये होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है, लेकिन जब उनका पैसिव बनता है तो इन्फिनिटिव का टू ओपन हो जाता है।
लेकिन लेट एक ऐसा वर्ब है कि उसके साथ एक्टिव में भी इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है और पैसिव में भी इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं कई बार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ही बार में आपको समझ लेना है। जैसे मेक ऐसी है, हियर है, ठीक है, फील है, ऐसे करे बिड है, लेट है, इनके साथ इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है। लेकिन लेट को छोड़कर जब सब का पैसिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव का टू मतलब हाईलाइट हो जाएगा, फोकस में आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, यूज में आ जाएगा। लेकिन लेट के साथ ना एक्टिव में इन्फिनिटिव का टू लगता है और ना पैसिव में लगता है। इसका फिर कभी टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको आप ये समझ रहे हो, तो जब ये समझ रहे हो तो अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि इसका पैसिव क्या बनेगा। तो यहाँ पर होता है हिज सर्वेंट, और फिर यहाँ पर हो जाएगा वाज और मेड, और फिर ये आ जाएगा टू डू दिस वर्क, ठीक। और इसमें बाय हिम लगाया नहीं जाता क्योंकि जिसका नौकर है इसमें वही हो गया, उसी के द्वारा उससे काम कराया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर वाज मेड टू डू दिस वर्क बाय हिम करोगे तो यहाँ पर फिर नौकर नहीं रहेगा, ये वही सेंस देगा जो इससे पहले आप पढ़ रहे थे। ये चीज़ को जरा ध्यान देना है। अब इसको हम बाय हिम लगाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब ही और मी होता है तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हिज सर्वेंट ये ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, उसका नौकर है, जिसका नौकर है सब्जेक्ट भी तो वही हो गया। पहले समझने बात है। मैंने अभी भी एक कहानी सुनाई, मैंने कहा ना गणित हर जगह काम नहीं चलती, रूल्स हर जगह फॉलो नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर अपना अनुभव और अपना सेंस यानी कॉन्सेप्ट काम करता है। और जो ये पकड़ पाता है, जो यहाँ तक अपनी अप्रोच बना पाता है, जीनियस वो है। ये बात पहले समझ लो। और अगर यहीं पर वो गिर पड़ता है, यहीं पर वो फेल हो जाता है या बैक फुट पर आ जाता है, तो फिर वहाँ तक ये है कि उसका सेंस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। यहाँ पर ये पोजीशन उसका नौकर, तो जिसका नौकर है तो वो यही तो है। इसलिए बाय हिम लगाने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंस को गलत दिशा में ले जाएगा। और जब आई मी करके होता है तो लगाना होता है, जब लगाना होता है तो वो गलत करता है, तो वो इससे पहले उसकी चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस तो ऐसे रहे। दूसरा, जैसे कुछ विशेष प्रकार के और वाक्य हैं, जैसे हु नोज यू, तो लड़का ज़्यादातर इसमें तुरंत बाय हुम लगाता है, टेक्निकल सेंटेंस है ये। लेकिन जब नो आता है तो नो के साथ हम नोन करते हैं, नोन के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जब नोन के साथ टू लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टू हुम, और फिर यहाँ पर आर यू, और फिर हो जाता है नोन और क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहते हैं ही नोज यू, ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है, तब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यू आर नोन, यू आर नोन टू हिम, यही बनाओगे ना। तो जब ये बनाओगे, यहाँ पर ये बनाओगे, नॉन के साथ टू लगेगा, तो यहाँ पर नॉन के साथ टू क्यों नहीं लगेगा। बस फर्क ये पड़ता है कि हु को यहीं पर बाय हुम करना पड़ता है, तो जब वहाँ पर बाय हुम करना पड़ता है तो जब बाय लगता है तब बाय लगता है। यहाँ पर तो बाय लगता नहीं, यहाँ तो बाय लगा नहीं कि यू आर नॉन बाय हुम, यहाँ तो टू लगेगा, तो ये यहाँ पर टू लगने वाला होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए ये भी काफ़ी टेक्निकल है, क्योंकि लड़का तुरंत बाय हुम करता है और सेंटेंस को गलत कर बैठता है और उसको पता भी नहीं चलता। इस तरह के भी पैसिव देख लीजिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। अब ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो इस प्रकार के जितने सेंस में आते हैं, चाहे वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इनमें फ्रेज लगाया जाता है। फ्रेज कैसे लगाया जाता है, फ्रेज लगाया जाता है, इट इज विज्ड दैट, बस यू में लिव लॉन्ग, यू में लिव लॉन्ग, और यहाँ पर फिर ये चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑप्टेटिव मार्क है, कामना सूचक चिन्ह है, और उस कामना सूचक को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो कामना सूचक वाक्य में पहले आता है उसको हम असर्टिव मोड में ले लेंगे। तो आई इट इज विश्ड, कामना की जाती है कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो। तो यहाँ पर वही है, मतलब ये कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ये कामना सूचक वाक्य है। तो यहाँ पर वही है कि इट इज विश्ड। अब ये पैसिव फॉर्म हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म है। इसको पैसिव ऐसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें क्या है ना, यहाँ समझने वाली बात है। जैसे 8वां नंबर है 7 days मेक वीक, यानी 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं।
तो उल्टा बनाइए आप, अ वीक इज, अब मेड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। अब यहाँ मेड बाय 7 डेज नहीं होगा, ए वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। मतलब ये बहुत ही टेक्निकल विशेष प्रकार के पैसिव हैं, ये बनेगी जाकर। ऑफ क्यों लगा? क्योंकि मेड के साथ ऑफ आता ही है और मेड के साथ फ्रॉम आता है। जब कोई चीज़ नहीं दिखती है तो फ्रॉम आता है, जब कोई चीज़ उसी में शामिल, जब कोई चीज़ उसमें उससे अलग होकर बनती है, कोई दूसरा रूप धारण करती है तो फ्रॉम लगता है। लेकिन जब कोई चीज़ उसी में सम्मिलित होती है, मतलब मिली हुई होती है, तो फिर ऑफ लगता है। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी उसमें दिख रही है, और जब कोई चीज़ किसी से बनी है और नहीं दिख रही है तो फिर फ्रॉम होता है। तो दिन, जो सप्ताह जो बनता है उसमें दिन तो होते ही हैं। आप कहते हैं एक सप्ताह बताओ कितना होता है, तो आप बताओ कि सोमवार से रविवार। तो वहां पर क्या होता है, ये 7 डेज इसी में तो होते हैं, तो वो चीज, क्योंकि दिन है तभी तो सप्ताह है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ, यहाँ बाय नहीं होता है, ए वीक इज मेड बाय, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर चूंकि लाइट यहाँ पर जा चुकी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बाद वाले वीडियो में बताता हूँ।